हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के विकास के क्रम को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है। तो दोस्तों, कंप्यूटर के विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। तो दोस्तों, प्रथम पीढ़ी है जो 1942 से 1955 तक चली थी। 1942 से 1955 तक उसमें क्या किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था और कार्य करने की गति भी क्या थी? धीमी थी। कार्य करने की गति भी धीमी थी और इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। इनपुट आउटपुट के लिए क्या किया जाता था? पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। इसमें मशीनी और असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। किसका? मशीनी और असेंबली भाषा का। तो दोस्तों, जो मैंने ये पॉइंट बताए हैं वो आपको याद करने हैं। जो ग्राम सेवक एग्जाम है उनमें से भी 3-3 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे इस परिचय वाले में। प्रथम पीढ़ी में वो द्वितीय पीढ़ी में आया था कि किसका प्रयोग किया गया है, इसमें क्या कौन सी भाषा का प्रयोग। हर एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन जरूर आए थे। तो राजस्थान पुलिस में भी जरूर 1-1, 2-2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो अगले हम देखेंगे कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के बारे में और थोड़ा डिटेल से हम इसमें जानेंगे कि क्या क्या कौन से कंप्यूटर का निर्माण हो गया था। प्रथम पीढ़ी में निर्मित कंप्यूटर कौन कौन से थे? ENIAC, EDVAC, EDSAC, मार्क फर्स्ट, यूनिएक। ये कंप्यूटरों को आपको नाम याद रखने हैं क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है। अब बात करते हैं एनईए का निर्माण किसने? जेपी एकर्ट ने। जेपी एकर्ट ने या जॉन मछली के द्वारा ये एनईए का प्रयोग किया गया, निर्माण किया गया था। अब बात करते हैं एडवेक एडीवीएकी का आविष्कार किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन में एडवेक का आविष्कार किया था। अब अगली द्वितीय पीढ़ी में हम देखेंगे ये वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग। ये ट्रांजिस्टर का प्रयोग 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आया था। और जो पांचवी पीढ़ी है उसमें वो 27 तारीख को तो ये क्वेश्चन आया था। और 28 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पांचवी पीढ़ी के सारे जो पॉइंट हैं उनको उसी में एक प्रश्न में डाल दिए थे। अब बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी कब चली थी? 1955 से 64। किसका प्रयोग किया जाता? ट्रांजिस्टर का। पहले वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, अब ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? ट्रांजिस्टर का 1947 में। कब? बेल प्रयोगशाला में ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में हुआ था। अब बात करते हैं जो द्वितीय पीढ़ी थी उसमें स्टोरेज के लिए क्या यूज में लिया जाता था? चुंबकीय टेप डिस्क का प्रयोग किया जाता था। स्टोरेज के लिए इनका उपयोग किया जाता था। अब इसमें भाषा कौन सी थी? उच्च स्तरीय भाषा का विकास हुआ। उसमें मशीनी व असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था, इसमें उच्च स्तरीय भाषा का विकास हो गया। कौन कौन सी? बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान का विकास हो गया। अब बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी में निर्मित कंप्यूटर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी में कंप्यूटर कौन से हैं? IBM 700, IBM 1400, IBM 1600, HONEYWL 400 से 800 ये कंप्यूटर का निर्माण किया गया द्वितीय पीढ़ी में। CDC 3600 का निर्माण द्वितीय पीढ़ी में किया गया। अब बात करते हैं तृतीय पीढ़ी की। तृतीय पीढ़ी में क्या हुआ? तृतीय पीढ़ी का जब समयकाल कितना? 1964 से 75 तृतीय पीढ़ी का समय आया जिसमें IC एकीकृत परिपथ का प्रयोग किया गया। IC का प्रयोग किया गया। अब बात करते हैं IC का आविष्कार किसने किया था? जे एस किल्की ने। ये क्वेश्चन ग्राम सेवकों में ऐसे के ऐसे IC का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में 28 तारीख को। अब बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी क्या? ये IC चिप क्या है? एक छोटे सिलिकॉन चिप की पर ट्रांजिस्टरों व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पुनः इलेक्ट्रॉनिक को IC चिप कहते हैं। अब बात करते हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। तो IBM 360, ICL 1900, IBM 370, VAX 300, 750 ये तृतीय पीढ़ी में बने हुए कंप्यूटर है। अब अगली बात करते हैं हम चतुर्थ पीढ़ी की। कौन सी की? चतुर्थ पीढ़ी की हम बात करते हैं। चतुर्थ पीढ़ी 75 से 89 तक चली। चतुर्थ पीढ़ी कहाँ तक? 75 से 89 तक चली। बड़े पैमाने की IC चिप का प्रयोग हुआ। इसमें बड़े पैमाने की IC चिप का प्रयोग हुआ। इसका पूरा नाम क्या है? VLSI का प्रयोग हुआ। इसमें बड़े पैमाने की IC चिप VLSI का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ।
अब इसमें मुख्य प्रोजेक्ट क्या था चतुर्थ पीढ़ी में? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो जिसे सीपीयू भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर मुख्य पूजा था। डाटा और प्रोग्राम में अंतर किया जाता था माइक्रो प्रोसेसर से। अब बात करते हैं 80 386 चिप को मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है, सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। अब बात करते हैं दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो कौन सा था? इंटेल 4004, इंटेल 4000, जो इंटेल कंपनी के द्वारा 1971 में बनाया गया था, इंटेल कंपनी के द्वारा 1971 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएसए, कैलिफोर्निया यूएसए में इंटेल कंपनी का मुख्यालय। अब बात करते हैं भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? शक्ति, कौन सा था? शक्ति, किसके द्वारा बनाया गया था? आईआईटी मद्रास के द्वारा नवंबर 2018 में बनाया गया था। बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है? माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग खा जाता है, ब्रेन खा जाता है, मस्तिष्क खा जाता है माइक्रो प्रोसेसर को। और माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू भी कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर को, हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर को। जो सीपीयू होता है उससे पहले नाम माइक्रो प्रोसेसर होता था। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने का कार्य कौन करता है? सीपीयू। कौन करता है? सीपीयू। अब बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब आती है पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी 1989 से वर्तमान में पांचवी पीढ़ी के ही कंप्यूटर चल रहे हैं, जिसमें ULSI का प्रयोग किया जाता है। ये इसके पॉइंट है, वो एग्जाम में एसटीज ऐसे के ऐसे आए थे। इसमें कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। इसमें AI लिखा हुआ था, आई शॉर्ट रूप कृत्रिम बुद्धि का लिखा था AI। अब बात करते हैं आगे। अब दोस्तों ये कंप्यूटर की पीढ़ियाँ तो हो गई सारी। अब आगे बात करते हैं कंप्यूटर एक क्या है, कौन सा सिस्टम है? इनपुट आउटपुट सिस्टम यूनिट से मिलकर बना हुआ सिस्टम है कंप्यूटर। कंप्यूटर में प्रोसेस मदरबोर्ड SMPS होते हैं। इस सिस्टम में प्रोसेस मदरबोर्ड SMPS होते हैं। कार्य प्रणाली क्या होती है कंप्यूटर की? इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट के रूप में ये कार्य प्रणाली करता है। अब बात करता है इनपुट। इनपुट डाटा यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है, जो निर्देश ये दिए जाते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। प्रोसेसिंग डाटा को कोई प्रक्रिया करता है डाटा पर या उसे प्रोसेस करता है, उसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस का कार्य सीपीयू ही करता है। इनपुट को आउटपुट में बदलने का कार्य सीपीयू ही करता है। अब डाटा पर प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम होता है उसे सूचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूचना। कंप्यूटर एक सीपीयू ये क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है। सीपीयू एक हार्डवेयर डिवाइस है। अब बात करते हैं कंप्यूटर, ये सीपीयू है उसको कितने भागों में? 3 भागों से मिलकर बना होता है सीपीयू। एक ALU CU एर रजिस्टर के रूप में 3 भागों में से बना होता है। अब बात करते हैं ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसके द्वारा अंगणितीय व तार्किक गणनाएं की जाती है। किसके द्वारा? ALU की। ये पूछा जा सकता है कि अंगणितीय तार्किक गणनाएं CLU के CPU के कौन से भाग से की जाती है अंगणितीय व तार्किक गणनाएं? तो ALU के भाग से की जाती है। ALU वाले भाग से अंगणितीय तार्किक गणना की जाती है। अंगणितीय क्या हो जाती है? जो जोड़ बाकी गुणा भाग होती है वो अंगणितीय, और वो तार्किक क्या होती है? डाटा के मध्य तुलना करने को क्या कहते हैं? तार्किक गणना। क्या कहते हैं? तार्किक गणना। हम आगे हम बात करते हैं अब आगे कौन से दूसरे नंबर CU की। ALU पढ़ लिया आपने। अब आते हैं CU कंट्रोल यूनिट। इसके द्वारा समस्त कार्यों का संचालन और नियंत्रण किया जाता है। क्या किया जाता है? संचालन और नियंत्रण किया जाता है। CU को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिल भी कहा जाता है। CU को कंप्यूटर का दिल भी कहा जाता है। अब तीसरा नंबर पॉइंट आता है रजिस्टर। रजिस्टर CPU की एक मेमोरी है। CPU की क्या है? मेमोरी है, जिसे रजिस्टर भी कहते हैं। सबसे तेज मेमोरी है कौन सी? रजिस्टर। सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर है। अब बात करते हैं CPU जब किसी डाटा पर प्रोसेसिंग करता है तो उस समय जो मध्यवर्ती परिणाम मिलता है उसे अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? रजिस्टर में ही स्टोर किया जाता है। जो प्रोसेसिंग करता है और मध्यवर्ती परिणाम मिलता है उसे अस्थायी रूप से रजिस्टर में ही स्टोर किया जाता है। CPU किस पर लगा होता है? मदरबोर्ड में लगा होता है। CPU मदरबोर्ड पर लगा होता है। अब मदरबोर्ड के बारे में हम बात करते हैं। मदरबोर्ड फाइबर ग्लास का बना होता है, जिस पर अनेक सर्किट होते हैं। मदरबोर्ड फाइबर ग्लास का बना होता है जिस पर अनेक सर्किट होते हैं, जो प्रिंटेड रूप में होते हैं। इसलिए मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी। अन्य नाम क्या है मदरबोर्ड के? सिस्टम बोर्ड, लॉजिकल बोर्ड, मेन बोर्ड भी मदरबोर्ड को कहते हैं। और कंप्यूटर के सभी
कंपोनेंट्स है वो जुड़े होते हैं किस पर, मदरबोर्ड पर जुड़े होते हैं। कंप्यूटर का बैकबोन या रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं, मदरबोर्ड को ही कहते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर के सभी डिवाइस को एक दूसरे को जोड़कर रखता है कौन, मदरबोर्ड कंप्यूटर के सभी डिवाइस को एक दूसरे से जोड़कर रखता है। अब आगे हम बात करते हैं सीपीयू, रैम रोम सभी मदरबोर्ड पर ही लगे होते हैं। जो सीपीयू होते हैं, रैम होता है, रोम होता है, सभी किस पर, मदरबोर्ड पर ही लगे होते हैं। सभी पेरिफेरल डिवाइस है ना, उनके मध्य कम्युनिकेशन का कार्य भी मदरबोर्ड के द्वारा ही किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम से अन्य सभी डिवाइस को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड को अनेक पोर्टों का प्रयोग किया जाता है, पोर्टों का, जैसे सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट। अब बात करते हैं सिस्टम यूनिट अर्थात सीपीयू बॉक्स को सीपीयू कैबिनेट भी कहा जाता है। जो सिस्टम यूनिट होती है, सीपीयू बॉक्स होता है, उसे सीपीयू कैबिनेट भी कहा जाता है। सभी पोर्ट सीपीयू कैबिनेट के पीछे स्थित होते हैं। जो सीपीयू कैबिनेट होता है उसके पीछे स्थित होते हैं सभी पोर्ट। अब बात करते हैं पहला सीरियल पोर्ट के बारे में। सीरियल पोर्ट क्या होता है, सीरियल पोर्ट का प्रयोग माउस, मोडेम व प्रिंटर जोड़ने के लिए सीरियल पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। अब सीरियल पोर्ट में एक समय में एक बिट डाटा ट्रांसफर करती है, एक समय में एक बिट डाटा ही ट्रांसफर कर सकती है। मतलब एक बिट ये एक इकाई है कि एक बिट डाटा ट्रांसफर ही कर सकती है। सीरियल बस में ऊपर की ओर 5 छिद्र होते हैं और नीचे की ओर 4 छिद्र होते हैं। ये इसकी आकृति होती है। अब अगला है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट क्या होता है, प्रिंटर व स्कैनर के वो जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है, पैरेलल पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऊपर की ओर 13 छिद्र होते हैं और नीचे की ओर 12 छिद्र होते हैं। ये इसकी आकृति पूछे तो ये आ जाएगा। अब बात करें यूएसबी माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक्स, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आदि को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यूएसबी का प्रयोग किया जाता है। किसका, यूएसबी का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं PS2 पोर्ट। PS का मतलब पर्सनल सिस्टम। PS2 पोर्ट का प्रयोग कीबोर्ड और माउस को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब आता है VGA, वीडियोग्राफिक एरियल या एडिप्टोर प्रोजेक्टर व मॉनिटर को जोड़ने के लिए कंप्यूटर से जोड़ने, जो मॉनिटर होता है प्रोजेक्टर होता है, उसे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए VGA का प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं पावर कनेक्टर पोर्ट। सिस्टम यूनिट मॉनिटर का पावर केबल से जोड़ने के लिए, सिस्टम यूनिट और मॉनिटर को पावर केबल से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है, पावर कनेक्टर पोर्ट का प्रयोग जाता है। अब इथरनेट पोर्ट या RJ45 पोर्ट क्या होता है, एलियन केबल को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब क्या होता है गेम पोर्ट क्या होता है, गेम पैड व जॉयस्टिक को जोड़ा जाता है गेम पैड से। अब बात करता है ऑडियो पोर्ट, माइक्रोफोन व स्पीकर को जोड़ने के लिए ऑडियो पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। अब HDMI का देखेंगे, HDMI क्या होता है। HDMI का एक ये डिस्प्ले पोर्ट होता है, एक डिस्प्ले मतलब हम कंप्यूटर में देखते नहीं कि वो डिस्प्ले पोर्ट होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक डिस्प्ले पोर्ट होता है। सिस्टम यूनिट के आउटपुट को डिस्प्ले डिवाइस तक भेजा जाता है इसके द्वारा। मॉनिटर प्रोजेक्ट को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसे, HDMI का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं एक नोट पॉइंट, आप देख लेना। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के सभी भागों में पावर सप्लाई का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, SMPS के द्वारा, स्विच मोड पावर सप्लाई के द्वारा किया जाता है। पिछली बार इसका पूरा नाम पूछा गया था राजस्थान पुलिस एग्जाम में। आगे हम बात करते हैं EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। डाटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रोसेस किया जाता है EDP के द्वारा। अब डेटा प्रोसेसिंग श्रृंखला, ये पिछली बार राजस्थान पुलिस में ऐसे के एक पेपर में पूछा गया था। डेटा सूचना जानकारी है विजडम, डेटा प्रोसेसिंग श्रृंखला। अब आगे हम देखते हैं भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ बनाया गया था, नई दिल्ली में। ये तो एकदम सरल पॉइंट है। ये राजस्थान पुलिस में एकदम ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता, ऊपर का कंप्यूटर पूछा जाता है। तो ये
पॉइंट पूछ सकता है कि भारत का प्रथम कंप्यूटर डाकघर नई दिल्ली में। लैपटॉप का आविष्कार 1981 में एडम ऑसबर्न द्वारा किया गया था। ई मित्र सेवा राजस्थान में कब चालू की थी? 2004 में। ये राजस्थान पुलिस में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब टर्मिनल का प्रयोग मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में एक्सेस हेतु टर्मिनल का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इंटरनेट का हिंदी रूप क्या है? सूचना राजपथ। सूचना राजपथ। अब बात करते हैं बूटिंग प्रक्रिया क्या होती है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है वह उपकरण उचित ढंग से जुड़े हुए हैं या नहीं, ये बूटिंग प्रक्रिया होती है। इसमें कंप्यूटर को पावर ऑन करने से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने तक की सभी प्रोसेस शामिल होती है किसमें? बूटिंग प्रक्रिया में। अब कोल्ड बूटिंग क्या होता है, वार्म बूटिंग क्या होता है? कोल्ड बूटिंग जब बंद कंप्यूटर होता है उसे ऑन करते हैं तो वो कोल्ड बूटिंग होता है। वार्म बूटिंग जब रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, जो चालू रहता है उसको रीस्टार्ट वापस करते हैं तो वो वार्म बूटिंग होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे कंप्यूटर की पहली क्लास जिसमें परिचय पूरा हो गया है। हम अगली क्लास लेके आएंगे कल के वीडियो में। तो दोस्तों यदि आपको राजस्थान पुलिस में 30 में से 30 क्वेश्चन प्राप्त करने हैं, 30 में से 30 नंबर प्राप्त करने हैं, 30 में से 30 क्वेश्चन सही करने हैं, तो हमारे ये वीडियो आप हम अच्छी तरह से देख लीजिए और नोट्स बना के पढ़ो। 30 में से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।